वेलकम बैक सार्थक स्टडी सेंटर द चेंज ऑफ लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 10th साइंस में हम बात करेंगे वैद्युत धारा चैप्टर की, जो चैप्टर नंबर ये क्या है, वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका इंग्लिश में नाम है इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो सबसे पहले वैद्युत धारा पढ़ने से पहले हम जानते हैं आवेश किसे कहते हैं, क्योंकि आवेश का ही पूर्ण रूप से कार्य होता है किसमें, वैद्युत धारा में। सबसे पहले हम देखेंगे वैद्युत आवेश क्या होता है। आवेश पदार्थ का एक गुणधर्म होता है, इसकी कोई वैसे डेफिनेशन नहीं हो सकती। आवेश पदार्थ का क्या होता है, एक गुणधर्म होता है जो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान या स्थानांतरण द्वारा बनता है। क्या कह सकते हैं कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनता है, उसे क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। जैसे आवेश में क्यों इलेक्ट्रॉन ही निकलता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्यों नहीं निकलते। तो सबसे पहले जानेंगे क्या होता है, परमाणु होता है। क्या होता है, ये एक परमाणु है। ये परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक होता है, न्यूक्लियॉन्स होता है। तो परमाणु के नाभिक में न्यूक्लियॉन में कौन रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। कौन रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन इनकी खाली कक्षाओं में, खाली जगहों में मूव करते रहते हैं। ये बीच में जो होता है ये धन आवेशित ठोस गोला होता है। ये क्या होता है, धन आवेशित ठोस गोला होता है और इलेक्ट्रॉन इन्हीं कक्षाओं में घूमता रहता है। जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में रगड़ी जाती है तो यही इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पदार्थ में से दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं या दूसरी वस्तु में से इसमें इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, जिससे इस वस्तु में से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो यह वस्तु क्या हो जाती है, धन आवेशित हो जाती है। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाएंगे वह वस्तु क्या हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है। इसी आदान प्रदान की क्रिया द्वारा क्या बनता है, आवेश बनता है। इसी को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। वह गुण है जो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनता है, आदान प्रदान से बनता है, उसे क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब जानेंगे आवेश किसे कहते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। इसकी परिकल्पना एक वैज्ञानिक थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने बताया आवेश के बारे में कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। तो क्या कहेंगे, धन आवेश, और इसको क्या कहेंगे, ऋण आवेश। अभी हमने बताया जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है तो क्या बनता है, ऋण आवेश बनता है। जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो धन आवेश बनता है। तो ऋण आवेश धन आवेश के बारे में आप लोग जान गए। अब यहाँ जानेंगे आवेश की कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं। आवेश के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो जब धन आवेश होता है, ये धन आवेश है, ये धन आवेश है। तो जब धन आवेश होंगे तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ऋण आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ये भी करेंगे प्रतिकर्षित और ये भी करेंगे प्रतिकर्षित, ठीक। और धन आवेश ऋण आवेश अगर विपरीत आवेश हैं तो ये दोनों क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ऋण आवेश और धन आवेश हैं तो ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं आकर्षित, ये भी कर रहे हैं क्या, आकर्षित। यानी कि हम कह सकते हैं इसको विपरीत आवेश होता है तो क्या होता है, आकर्षण होता है। जब सजातीय या समान आवेश होता है तो उनके बीच आकर्षण होता है। इतनी सी बात क्लियर हो गई।
अब आवेश धन आवेश होता है और ऋण आवेश होता है। इन दोनों आवेशों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब देखेंगे आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश ऋण आवेश, ये जान गए। अब देखेंगे धन आवेश किसे कहते हैं। धन आवेश का एक्सपेरिमेंट, पहले तो आवेश का एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं कि एक कुछ भी प्लास्टिक की वस्तु रहती है, जब हम बाल में उसको रगड़ते हैं, बाल में रगड़ने के उपरांत देखते हैं, घिसते हैं, घिसने के बाद देखते हैं यह कागज़ के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो कागज़ के टुकड़े को जब आकर्षित करता है तो यह आकर्षण का गुण कहाँ से आता है, यह इसके इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा आता है। वह क्या होता है, इनके और इनके बीच जो बाल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वह इस वस्तु में आ जाते हैं, प्लास्टिक की वस्तु में आ जाते हैं, तो ये ऋण आवेशित हो जाती है। तो ऋण आवेश के कारण वह दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। इसी को क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। तो आवेशन दो प्रकार के हो गए, इसको भी जान लिया हम लोगों ने। अब देखेंगे धन आवेश किसे कहते हैं। तो धन आवेश में हम क्या करते हैं, एक कांच की छड़ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक कांच की छड़ ले लेते हैं और एक रेशम का कपड़ा ले लेते हैं। किसका कपड़ा ले लेते हैं, रेशम का कपड़ा ले लेते हैं। अब रेशम के कपड़े को कांच की छड़ पर रगड़ते हैं, इसको घिसेंगे, तो घिसने के बाद देखेंगे कांच पर धन आवेशित हो जाता है। कांच कैसा हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है, और रेशम का कपड़ा जो होता है वह ऋण आवेशित हो जाता है। तो यही जो प्रक्रिया हुई, कांच का जो ये टुकड़ा था, कांच की जो छड़ थी, वो क्या हो गई, धन आवेशित हो गई। इसी को क्या कहेंगे, धन आवेशन कहेंगे। और ऋण आवेशन किसे कहेंगे, तो ऋण आवेशन कह सकते हैं, ऋण आवेश में एक एवोनाइट की छड़ ले लेते हैं। किसकी छड़, एवोनाइट की छड़ ले लेते हैं और ऊन लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ऊन ले लेते हैं। ये था कांच और ये था रेशम। ये क्या है, एवोनाइट की छड़, और ये क्या है, ऊन है। जब ऊन को एवोनाइट की छड़ में रगड़ा जाता है तो इसमें क्या होता है, ये जो एवोनाइट की छड़ होती है यह ऋणावेशित हो जाती है। क्या हो जाती है, इसमें से, ऊन में से इलेक्ट्रॉन निकल कर किस में चले जाते हैं, एवोनाइट में चले जाते हैं। तो एवोनाइट की छड़ क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है, और ऊन क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, ऋणावेश कहेंगे। क्या कहेंगे, ऋणावेश। और इसमें क्या प्रक्रिया होती है, इसमें प्रक्रिया होती है कि कांच से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ चले जाते हैं, रेशम में चले जाते हैं। तो कांच की छड़ क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। इसे क्या कहेंगे, धनावेश कहते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, जब कांच की छड़ को परिभाषित करते हैं, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में चले जाते हैं। और कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। क्या हो जाती है, कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं, धन आवेश कहते हैं, जो कांच की छड़ पर चार्ज आता है। अब ऋण आवेश को क्या लिख सकते हैं, जब एवोनाइट की छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है तो ऊन से इलेक्ट्रॉन निकलकर एवोनाइट की छड़ में चले जाते हैं। और एवोनाइट की छड़ ऋण आवेशित हो जाती है।
इसे ही क्या कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं, जो एवोनाइट की क्षण पर चार्ज आता है। अब देखेंगे थोड़ा सा, अब आवेश की बात क्लियर हो गई। अब देखेंगे वैद्युत धारा किसे कहते हैं। वैद्युत धारा में हम बना लेते हैं एक क्या, परिपथ बना लेते हैं। ये कोई सेल लगा है, यहाँ पर कुंजी लग जाती है और धारा को मापने के लिए क्या लगा देते हैं, एमीटर लगा देते हैं। क्या बताएगा, ये धारा बताता है। और फिर यहाँ से एक लगा देते हैं उपकरण, कोई उपकरण लगा देते हैं। मान लेते हैं हम बल्ब लगा दिए, क्या लगा देते हैं, बल्ब लगा दिए, ये बल्ब लग गया। अब देखेंगे कि ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस बैटरी या सेल में से निकल कर ऐसे ही आएंगे, ऐसे जाएंगे, इधर से आएंगे, इधर से जाते हैं, इधर से आते हैं। तो एक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, दो इसके ध्रुव होते हैं। अब यहाँ से देखेंगे इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे, इस दिशा में मूव करते हैं, इधर से घूमते हैं, परंतु जो धारा की दिशा होती है वह क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा के विपरीत होती है। तो ये ऋण आवेश है, ऋण आवेश की तरफ से ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, इधर से यहाँ बल्ब जलेगा। ये ऑन कुंजी है, ऑन कुंजी है, ऐसे रहता है तो ऑफ रहता है, जब ये कर देते हैं तो ऑन हो जाती है कुंजी। अब ये देखेंगे कि धारा की दिशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा तो ये है, परंतु धारा की दिशा क्या होगी, ये होगी आई। धारा किधर से बहेगी, प्लस से माइनस की ओर बहेगी, और इलेक्ट्रॉन कैसे चलेगा, माइनस से प्लस की ओर चलेगा। और हम परिभाषा वैद्युत धारा की क्या लिखेंगे, आवेश, कितना आवेश कितने सेकंड में बहता है वही क्या कहलाएगी, वैद्युत धारा कहलाती है। तो वैद्युत धारा की परिभाषा हम क्या लिखेंगे, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसे कहते हैं, वैद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। कितने सेकंड में कितने आवेश का प्रवाह हुआ वही क्या कहलाएगी, वैद्युत धारा कहलाती है। और इसका सूत्र क्या बनेगा, I = Q/T। Q क्या है, जहाँ Q है आवेश, क्या है, आवेश है। T क्या है, समय है, क्या है, I क्या है, वैद्युत धारा है। I क्या है, वैद्युत धारा है। कितने समय में, एक सेकंड में कितना कूलाम आवेश बहता है वही क्या कहलाएगा, इसकी धारा कहलाती है। अब देखेंगे वैद्युत धारा का मात्रक। वैद्युत धारा का मात्रक, वैद्युत धारा का मात्रक कैसे निकालेंगे, I = Q/T। तो आवेश क्या है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, इसको लिखेंगे कूलाम। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है, यहाँ लिखेंगे समय का मात्रक सेकेंड। तो कूलाम प्रति सेकेंड, एक सेकेंड में कितना कूलाम आवेश चलता है, बहता है वही क्या कहलाएगी, वैद्युत धारा कहलाएगी। तो कूलाम प्रति सेकेंड को क्या कहते हैं, एम्पीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पीयर कहते हैं। प्रति कूलाम कितनी धारा बहती है वही क्या कहलाएगी, कितना कूलाम बहता है आवेश वही क्या कहलाएगी, वैद्युत धारा। एक सेकंड में एक कूलाम आवेश बहता है, यदि एक सेकंड में एक कूलाम आवेश बहता है तो यह 1 एम्पीयर धारा होगी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। क्या प्रवाहित होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है इस पर आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कितना आवेश प्रवाहित होता है एक इलेक्ट्रॉन पर, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो क्वेश्चन पूछता है एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक कूलाम में, तो एक कूलाम अपनी जगह पे रहने देंगे, इसको पक्षांतर कर सकते हैं। तो एक कूलाम बराबर क्या हो जाएगा,
1 में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन, इतना लिख सकते हैं। अब इसका हम कर सकते हैं डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 10⁻19 प्लस में है, अपान में 1.6, इसको डिवाइड करेंगे, ये जो 1.6 है यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 1 को हम 16 से डिवाइड करेंगे तो 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ लिख सकते हैं 10⁻20/16। अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, कितना बचता है, 4 बचता है। फिर से पॉइंट लगा है, 3 बार तक हम 0 बढ़ा सकते हैं, तो 0 यहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ हो जाएगा 8 बचेगा। और फिर से ले जाएंगे अगर तो इतना हो जाता है। यहाँ हम लिख सकेंगे 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन बहेंगे, 0.625 × 10⁻20। इसको जब पॉइंट हटाएंगे खिसकाएंगे तो हो जाएगा 6.25 × 10⁻, पॉइंट हटाएंगे तो हो जाएगा 18, 10⁻18 क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इतना लिख सकते हैं।